इतना मतलब ऐसी भाषा बोली है कि मुझे लग रहा है कि बेइज्जती कराने आए हैं कि कविता सुनाने आए हैं भाई साहब। मतलब ये इलाहाबाद इसका है, ये इलाहाबाद इसका है, यहाँ निराला थे, ये थे। अरे भाई इसी इलाहाबाद में मोनालिसा भी हुई है। ये बेटा दृष्टि का विषय है। किसी की दिव्य दृष्टि होती है, किसी की गिद्ध दृष्टि होती है। मेरी नहीं है, मुझे जिस दृष्टि ने दिखाया उसकी दृष्टि गिर दिया। मैं तो बंबई बैठा था, मुझे पता ही नहीं था कि इलाहाबाद में साधु संत के बीच में एक आंख भी पल रही है। हाँ, आईआईटी के बाबा हो गए हैं। लेकिन बहुत अच्छा। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े लोग बैठे हैं। गुरुदेव दिख रहे हैं ना भाई? मैं दिख रहा हूँ। मेरा छाती दुखने लगी, इतनी कठिन भाषा बोल दी इन्होंने भाई साहब। मैं सही बताता हूँ, मजाक नहीं करता हूँ। हम मुंबई से आए हैं, मराठी के आदमी हैं, इतना कठिन हिंदी हमने बाप से नहीं सुनी। निराला हुए, ये हुए, लेकिन बहुत अच्छा, कोई बात नहीं है। कल मैं दिल्ली में था तो मैं माइक पे आया था तो मेरे सम्मान में ताली बजी थी। अच्छा है। हाँ, बस मैं बता दिया करूँ। दिल्ली के लोग हैं वो तो किसी को भी चुन लेते हैं यार। उसी दिल्ली के चलते आप आम आदमी नहीं रहे। हाँ बस यार, दिल जीत लिया आप लोगों ने। क्या बस देखो भाई, एक निवेदन करूं प्रयाग के लोगों, बड़ा मोहब्बत है यार आप लोगों ने। क्या मतलब इतनी भीड़ आई है, बहुत मजा आ गया। मतलब हमको बहुत आनंद आएगा, हम भी आनंद बांटेंगे। कुमार विश्वास जी अद्भुत शख्सियत हैं, मतलब अद्भुत आदमी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज जो अच्छा मुझसे रीता दीदी वो बहुत प्रेम करते हैं, उसके पीछे कारण ये नहीं कि मैं कवि हूं, उसके पीछे कारण ये है कि मेरा चेहरा अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है। और मेरी बीवी नरेंद्र मोदी की समर्थक है, तो मैं घर में दिल्ली होके रह गया हूं भाई साहब। शराब ही बेच रहा हूं और कुछ काम नहीं कर रहा हूं भाई साहब। लेकिन एक अंतर मेरे और अरविंद केजरीवाल में, ताली उठ जाएगी भाई साहब। हाँ। मुझे जवान, एक अंतर है मेरे अरविंद केजरीवाल में। हाँ। अरविंद केजरीवाल घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं, समझ गए ना? बस हम यही वाला सुनाएंगे आपको। आहा, क्या सुन रहे हैं आप लोग, बहुत मजा आया। मतलब प्रयाग हे दीदी, एक शिकायत मेरी पूरी दुनिया से है। जज साहब लोग बैठे हैं, कुमार सर, एक शिकायत मेरी है, पाप करे पूरी दुनिया और धोएं हम। भाई साहब फिर भी इज्जत ना मिले हमको, तो क्या मतलब हुआ यहां पे आके? लेकिन प्रयाग है, इतने राजनेता नहाने आए, इतने लोग नहाने आए, वाह वाह, मजा आ गया। मतलब समझ रहे हैं आप लोग, हम नहीं आए क्योंकि हमने पाप किया ही नहीं किया तो नहीं आए धोने के लिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। राजनेता खूब आए, हमारी वित्त मंत्री भी आई नहाने के लिए जी, आई दीदी आई, निर्मला सीतारमण जी। जैसे ही डुबकी लगा के बाहर आई तो एक नागा बाबा दिख गए, वो बाबा से आशीर्वाद मांगने लग गई। 5 मिनट आशीर्वाद मांगा तो बाबा भड़क गए। वो बोले मैं नागा बाबा हूं ही नहीं, मैं भारत का टैक्स पेयर हूं। जीएसटी देते देते इस हालत में आ गया हूं। ताली बजाओ भाई साहब, मैं ऐसा ही व्यंग करने के लिए जाना चाहता हूं। आनंद लेना आप। मैं जब सरकारों को अपनी जेब छोड़ करके औरों के जेब की चिंता करनी चाहिए, तब वो औरंगजेब की चिंता कर रही है। हाय 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 हाय, अच्छा है औरंगजेब। अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ अरे क्या करें, लेकिन आप मेरे लायक हुए नहीं दोस्त। हम मूलतः गोरखपुर के हैं। हाँ, जन्म गोरखपुर का है। दीदी आपको बताएं हम एक बात, साधु संत अगर कृपा बरसाएं तो अच्छे अच्छों की किस्मत बदल जाती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देख लीजिए, उनकी कृपा जो बरसी तो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं बड़ी बड़ी, वो मुंह देखते रह गई और बुलडोजर सेलिब्रिटी हो गया। हाँ, पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर मिलता है, फिर बाबा बुलडोजर योजना के तहत तोड़ दिया जाता है। आनंद लेना, लेकिन आप मेरे लायक हो जाना दोस्तों। मुझे इतनी भीड़ में सुनाने की आदत नहीं है, महारथी लोग हैं। दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना
दरिया की रवानी कह दूं, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं, अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह ना पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दूं। लव यू यार। जज साहब जहां भी बैठे हो, मैं क्या ही छीनना पहचानना, लेकिन जज साहब एक शिकायत करेंगे हम, जज कार्यालय में इस साइड हैं। और ये बेटे जज साहब, ये पीर का कुर्ता पहने हुए, पीर का कुर्ता, अरे भगवान, पियर का चाचा। जज होने के बाद भी आपने पीला पहना, यही बड़ी बात है। प्रेम का रंग है साहब। जज साहब आपको सही बता रहे हैं, हमारे पिताजी जज कार्यालय में क्लर्क होते थे। अच्छा। तो जब भी कोई जज साहब आते घर आके 3 लात मारते, ऐसी पढ़ाई करो जज बनो, ऐसी पढ़ाई करो। हर 3 साल में जज साहब का ट्रांसफर हो जाता, फिर आके धोते। तब से मैं ढूंढ रहा था कि जज साहब दिखते कैसे होंगे। और अगली बात पर यह भीड़ हाथ खड़ा कर देगी। मैंने उस दिन कसम खाई थी कि मैं जरूर ऐसा कोई काम करूंगा कि जज साहब नीचे बैठे होंगे। बेटे वाह, हाँ। ये अलग बात है कि ये झूठ है, फिर भी मैं बोल गया जज साहब के सामने, क्या फर्क पड़ता है। और अक्सर जज साहब के सामने झूठ ही बोला जाता है। मैं गलत कह रहा हूं तो कहिएगा, आनंद लेना। तू मरेगा जरूर। नहीं सर, तू ना बच रहा। नहीं। वकील जब मैंने ऐसा रखा हो तो बचना बचाना क्या भाई साहब। क्या बात है, क्या बढ़िया आप सुन रहे हैं साहब, आनंद आ गया। आप किस जगह पे आपको पता है, आपको आनंद आना चाहिए साहब कि जहां, अरे भाई मेरी पर्सनालिटी देख ले, चिल्लाने की चलते में प्राण निकल जाएंगे यार। तुम हाँ, तुम मुझे घर बुला के सुन लियो यार भैया, क्या है इतनी भीड़ में, मेरे को आदत नहीं है यार, हम इतनी भीड़ देख करके डर लगता है। हाँ दीदी, हम सच बताएं, हम गोरखपुर के पढ़े लिखे, हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में मास्टर कम टिकते थे, बारात ज्यादा टिकती थी। ये कमाल है, वाह वाह वाह, मैं सही बता रहा हूँ, शानदार है, बहुत शानदार। और रात को मास्टर और बच्चा दोनों नौटंकी एक साथ देखते थे। और मास्टर सुबह सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस पूछता था। हाँ। हमारा ठुमका बदल गई चाल मितवा किस नृत्यांगन पर फिल्माया गया है। हम ऐसे मास्टर से पढ़े हुए आदमी हैं, सिलेबस को खुद ही डिसाइड करते थे भाई साहब कि कल का क्या होना है। आनंद लीजिए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं, हम भारतीय लोग हैं, गंगा का किनारा, गंगा का लहर आ रही है। ये कौन गंगा है? ये वो गंगा है, दुनिया के देवता कहते हैं। आपको दुनिया के देवता के पास, किसी भी देवता के पास नहा के जाना होता है, मगर गंगा कहती है कि तू मेरे पास आ, मैं तुझे नहलाऊंगी। किसी भी देवता के पास आपको जाना है तो उसके चरणों में आपको अपना सर रखना है। गंगा कहती है कि तू मेरे पास आ तो जा, भले मेरे सर पर अपना पैर रख देना। और हम रख करके अंदर उतरते हैं साहब। दुनिया के देवता के पास आपको धुले हुए कपड़े पहन के जाना है, गंगा के पास जाकर के नहा करके कपड़े धोने की व्यवस्था है। दुनिया के पास आप स्वच्छ होने जाते हैं, गंगा आपको स्वच्छ करके भेजती है। इसलिए गंगा महान है, आप उसके तट पे रहने वाले लोग हैं।